बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 को। क्वेश्चन नंबर 4 से फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन तमाम इक्वेशंस में से हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलें अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, log 2 प्लस log x विच इज़ इक्वल टू 1। लॉगरिथम की एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है और क्वेश्चन में ये मेंशन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने इन इक्वेशंस में से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखिए, एक्सपेंडेड फॉर्म को हम सबसे पहले तो सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इन क्वेश्चंस में भी ये जो इक्वेशंस हमें दी गई हैं इनमें हम लॉगरिथम के लॉज को यूज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास लॉगरिथम का लॉ यूज़ होगा प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में ये होता है कि लॉगरिथम जब प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है तो एडिशन में चेंज हो जाता है, और रिवर्स में हमारे पास अगर एडिशन दी गई होती है तो ये रिवर्स में जाके प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। हमारे पास लॉगरिथम की एडिशन में टर्म्स हैं log 2 प्लस log x, तो हम इसको रिवर्स में जाके क्लोज करेंगे। जब रिवर्स में लॉगरिथम क्लोज होता है तो सिंगल लॉगरिथम में एक LOG इस्तेमाल होता है, ठीक। log 2 क्रॉस x विच इज़ इक्वल टू 1। अब 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, चूँकि हमारे पास टर्म चेंज हो जाएगी 2x विच इज़ इक्वल टू 1। अच्छा, ये LOG ये कॉमन लॉगरिथम होता है और कॉमन लॉगरिथम की बेस 10 होती है। अगर कॉमन लॉगरिथम की बेस आपको गिवन नहीं भी होती तो आपके पास इसकी बेस 10 होती है। आप इसको यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको सबसे पहले तो एक्सरसाइज 2.2 पे आना पड़ेगा। अगर आपने एक्सरसाइज 2.2 को अच्छे से इसके कंसेप्ट को क्लियर किया है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में मेंशन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मीन्स के लॉगरिथम फॉर्म हमारे पास गिवन होती है और इस लॉगरिथम फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और एक्सरसाइज 2.2 को अगर आपने नहीं किया तो आप इसको सबसे पहले इसके क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से क्लियर करें। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। इस एक्सरसाइज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो फर्स्ट पार्ट में देखें कि ये लॉगरिथम फॉर्म है, log 125 विद बेस 5 इज़ इक्वल टू 3। अब इसको हमने जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना था तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखिए, एक एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाती हूँ। ये log x विद बेस 2 विच इज़ इक्वल टू 6। जब भी हमारे पास लॉगरिथम में फॉर्म आती है और उसको हमने एक्सपोनेंशियल में चेंज करना होता है तो एक्सपोनेंशियल में चेंज करने का बहुत आसान तरीका है कि बेस की पावर इक्वल वाला नंबर, बेस की पावर इक्वल वाला नंबर बन जाता है इक्वल टू, और log जिस वैल्यू पे अप्लाई हो रहा होता है log x, वो ओनली x रह जाती है, ठीक है। और उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में भी क्या है कि log 2x विद बेस 10 इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे इसमें चेंजिंग, जब इसको एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में लेके जाएंगे तो चेंजिंग होगी, बेस की पावर इक्वल वाला नंबर बनेगा। कैसे? 10 की पावर 1 विच इज़ इक्वल टू, और log जिस वैल्यू पे अप्लाई हो रहा होता है, जैसे कि log 2x पे अप्लाई हो रहा है तो ये ओनली 2x रह जाता है। ये लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब कन्वर्ट हो गया तो क्वेश्चन में ये मेंशन है कि आपको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू बहुत इजीली आप निकाल लेंगे। दिस इंप्लाइज दैट, अगर आप चाहते हैं तो इसको राइट हैंड में भी शिफ्ट इसकी चेंजिंग कर सकते हैं, 2x विच इज़ इक्वल टू 10 कर दें, क्योंकि वेरिएबल को हम हमेशा लेफ्ट पे रखते हैं। अच्छा, x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए x विच इज़ इक्वल टू 10, ये 2 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये डिवाइड हो जाएगा और इजीली ये 10 जो है वो 2 के टेबल से कटिंग करेगा। 2 1s आर 2 एंड 2 5s आर 10, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी जी, 5, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट, log x विद बेस 2 प्लस log 8 विद बेस 2 इक्वल टू 5। बेसिस चूँकि दोनों की सेम है और लॉगरिथम का लॉ इस्तेमाल होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में है प्रोडक्ट लॉ। जब प्रोडक्ट पे लॉगरिथम अप्लाई होता है तो एडिशन में खुलता है और एडिशन से रिवर्स में जाके प्रोडक्ट में सिंगल लॉगरिथम में चेंज होता है। तो हम इसको सिंगल लॉगरिथम में चेंज करेंगे। सिंगल लॉगरिथम में एक LOG रखेंगे, बेस वही रहेगी जो दोनों में एक्सपेंडेड में है, और फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, x मल्टीप्लाई बाय 8 विच इज़ इक्वल टू 5। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब जब x और 8 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कोफिशिएंट हमेशा स्टार्ट में लिखा जाता है, log 2 8x हम इसको लिखेंगे 8x विच इज़ इक्वल टू 5। अब ये लॉगरिथम फॉर्म है, इस लॉगरिथम फॉर्म से आपने शिफ्ट होना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो वेरी सिंपल, बेस की पावर इक्वल वाला नंबर बनता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, आप इसको लिखोगे 2 की पावर 5 विच इज़ इक्वल टू 8x, और लॉगरिथम जिस नंबर पे अप्लाई हो रहा होता है वैल्यू पे, वो जस्ट वैल्यू रह जाती है, LOG ख़त्म हो जाता है। अब देखिए 2 की पावर 5 का क्या मतलब है कि 2 को आपने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2
क्रॉस 2 और 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 एंड 16 2s are 32। हमारे पास आएगा 32 विच इज़ इक्वल टू 8x। ठीक, अगर आप राइट साइड से वेरिएबल को डायरेक्ट कर सकते हैं तब इजीली, अगर आप इसकी चेंजिंग करके करेंगे तब भी बेस्ट है। 8x विच इज़ इक्वल टू 32 और 8 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये 32 को डिवाइड करेगा तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x विच इज़ इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 8 एंड x विच इज़ इक्वल टू 8 1s are 8, 8 4s are 32 और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट, 81 की पावर x विच इज़ इक्वल टू 243 पावर x प्लस 2। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है जिसको आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। वो ये है कि जब भी हमें, जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो x वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अब x तो हमारा पावर में चला गया है, तो जब आपने पावर से वैल्यू निकालनी होती है तो फिर आपको बेसिस को सेम करना पड़ता है। बेसिस जब सेम हो जाती हैं तो फिर हम पावर से वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब चूंकि x को फाइंड आउट करना है ना, तो 81 और 243 को एक ऐसे नंबर की पावर में लेके जाना है कि बेस दोनों में सेम हो। ठीक, 81 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 81 को 2 का टेबल डिवाइड नहीं करता तो 3 का टेबल डिवाइड करेगा। 3 2s are 6 एंड 3 7s are 21, 3 9s are 27 और 3 3s are 9, 3 1s are 3। मीन्स कि 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4। 243 को देख लें, 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 8s are 24, 3 1s are 3। अब अगेन वही 81 आ गया, तो 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने ऑलरेडी कर ली है। 81 में 3 4 टाइम्स आएगा और 243 में 3 ये एक बढ़ा देंगे 5 टाइम्स आएगा। तो हम इसको लिखेंगे 81 को 3 पावर 4 और एक और पावर पहले से मौजूद है जो कि x है, और विच इज़ इक्वल टू 243 को हम लिखेंगे 3 पावर 5 और इसकी पहले से एक पावर मौजूद है x प्लस 2। अब पावर्स जब किसी नंबर के ऊपर एक पावर होती है ना, तो एक और पावर आ जाए तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 3 की पावर 4 क्रॉस x, ब्रैकेट में भी आप रख सकते हैं, और 3 की पावर 5 आप ब्रैकेट बेशक रख लें, x प्लस 2। आप छोटा सा क्रॉस भी लगा सकते हैं और अगर एक से ज़्यादा नंबर हो तो ब्रैकेट भी रख सकते हैं। ठीक, ब्रैकेट का मतलब यही होता है कि ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सॉरी, अच्छा, जिस नंबर के जिस इक्वेशन के मिडल में इक्वल का साइन आ जाता है ना, तो फिर आप उसके लेफ़्ट साइड पे इक्वल का साइन नहीं लगाते। अच्छा, 3 की पावर 4 और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4x विच इज़ इक्वल टू 3 की पावर, अब इस 5 ने मल्टीप्लाई होना है पहले x से, फिर 5 ने मल्टीप्लाई होना है 2 से, तो ये x से होगा तो 5x और 2 से होगा तो 5 2s are 10। 3 की पावर 4x, थोड़ा सा क्लियर करके इसको लिख लूँ, 3 की पावर 5x प्लस 10। अब देखिए हमारे पास बेसिस सेम हो गई हैं। जब बेसिस सेम होती हैं तो बेसिस की कैंसलेशन हो जाती है और हमारे पास पावर्स में से वैल्यू निकल आती है। 4x विच इज़ इक्वल टू 5x प्लस 10, एक इक्वेशन की फॉर्म में वैल्यू निकल आती है। पहले तो ये पावर में थी ना, जब बेसिस सेम हो जाती है, बेसिस कट जाती हैं, तो ये एक इक्वेशन बन जाती है 4x विच इज़ इक्वल टू 5x प्लस 10। अब x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे कि चूँकि आप x को लेफ़्ट साइड पे रखते हैं तो 4x को इधर ही रहने दें, 5 को लेफ़्ट साइड पे ले जाएं। 5 इधर पॉजिटिव है, लेफ़्ट में जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और 10 तो अपनी जगह पे ही रहा है। अब एक नंबर आपका पॉजिटिव है, इसका साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव शो करेगा। एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है, सब्ट्रैक्शन होती है हमेशा, और सब्ट्रैक्शन के बाद साइन बड़ी वैल्यू का आता है, ये 1x होगा विच इज़ इक्वल टू 10। क्योंकि x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है ना, तो ये साइन फिर आप 10 को शिफ्ट करेंगे, x विच इज़ इक्वल टू -10, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ पार्ट, 1/27 की पावर x माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 27। अच्छा, यहाँ पे बेसिस चूँकि दोनों की सेम है, हम इस बेस को भी पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है ना 1/27। अगर हमारे पास एक नंबर ऐसे मौजूद होता है 1/x की फॉर्म में आप कर लें, जो पावर नीचे पॉजिटिव होती है ना डिनोमिनेटर में, जब न्यूमरेटर में जाती है तो नेगेटिव हो जाती है, और अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव होती है तो न्यूमरेटर में पॉजिटिव हो जाती है। और सेम एज़ अगर कोई एक ऐसा नंबर मौजूद है, सपोज़ 3 पावर
3 है, ओनली 3 है, मीन्स की 3 की पावर शो नहीं हो रही तो वो 1 है। तो अगर कोई ऐसा नंबर मौजूद होता है जिसकी पावर नहीं होती तो वो 1 होती है, तो जब वो भी आपका डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा तो वो पावर आपको नेगेटिव देगा, 3 पावर -1 हो जाएगा। सेम एज इस केस में 1/27 है, तो इसको जब हम करेंगे, दिस इम्प्लाइज डैट 27 को जब आप न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये -1 हो जाएगी पावर। और एक और पावर इसके एग्जिस्ट करती है जो कि x-6 है, हम इसको भी साथ में लिख लेंगे बाहर, x-6 विच इज़ इक्वल टू 27। अब जब किसी भी नंबर के ऊपर एक पावर पहले से मौजूद होती है और एक और आ जाती है तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 27 की पावर -1 और मल्टीप्लिकेशन का साइन अगर आप यूज़ कर लें तब भी ठीक है, अगर आप छोटी सी ब्रैकेट को यूज़ कर लें पहले और फिर अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर दें तब भी बेस्ट है। 27 इस मल्टीप्लिकेशन का ये जो ब्रैकेट होती है इसका मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होती है। 27 की पावर, अब इस -1 ने पहले x से मल्टीप्लाई होना है तो ये हमें आंसर देगा -1x, और फिर इस -1 ने -6 से मल्टीप्लाई होना है, तो आपने साइन का ख्याल करना है कि माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाते हैं, तो ये +6 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 27। अच्छा, हमारे पास इस 27 की पावर है -x + 6, और इस 27 की पावर चूँकि शो नहीं हो रही तो इट्स मीन इसकी पावर 1 है। तो बेसिस हमारे पास दोनों सेम हो गई हैं। बेसिस जब सेम हो जाती हैं तो हम पावर से वैल्यू निकाल लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक पॉइंट है कि जब भी जिस वेरिएबल की वैल्यू को निकालना होता है और अगर वो पावर में आ जाए तो पावर में, अगर उस पावर में आने के बाद हमें बेसिस को सेम करना होता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में चूँकि हमें x को फाइंड आउट करना था ना, तो x पावर में चला गया है, तो हमने हर सूरत में बेस को सेम करना है ताकि बेसिस हमारी कैंसिल हो जाए और हम पावर से वैल्यू निकाल लें। अब पावर में से वैल्यू क्या निकलेगी, -1x + 6 विच इज़ इक्वल टू इसकी पावर 1, मतलब कि इसकी पावर इक्वल टू 1, ये पावर। अब x की चूँकि हमें वैल्यू चाहिए तो -x विच इज़ इक्वल टू 1, और 6 आपका राइट साइड पे जाएगा, -6 हो जाएगा। -x विच इज़ इक्वल टू, अब ये x के साथ कोफिशिएंट 1 है ना, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। 6 में से 1 माइनस हुआ, एक नेगेटिव वैल्यू है एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होती है 5, और साइन बड़ी वैल्यू का लगता है, तो दोनों साइडों पे चूँकि नेगेटिव साइन होता है तो नेगेटिव साइन की कैंसिलेशन हो जाती है। x विच इज़ इक्वल टू 5 आंसर आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 5 पार्ट, log 5x - 10 विच इज़ इक्वल टू 2, ये लॉगरिथम फॉर्म है। अच्छा, ये कॉमन लॉगरिथम है ना, तो कॉमन लॉगरिथम में डियर स्टूडेंट्स अगर आपके पास इसकी बेस नहीं भी दी गई होगी तो आप इसकी बेस 10 लिख सकते हैं। अब जब ये लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने चेंज करना है तो फिर आपको इसकी बेस लिखनी पड़ेगी, क्योंकि बेस मैंने 10 लिख दी है। अब इसको जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो वेरी इजीली बेस की पावर इक्वल वाला नंबर आप बनाएंगे, 10 की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू, और लॉग जिस वैल्यू पे अप्लाई हो रहा होता है वो आपके पास ओनली वैल्यू रह जाती है, मीन्स के LOG ख़त्म हो जाता है। अच्छा, 10 की पावर 2 का क्या मतलब है कि 10 को आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया है, 10 क्रॉस 10, और क्या आ जाएगा 100। यहाँ पे आप लिखेंगे 100 विच इज़ इक्वल टू 5x - 10। अब x की वैल्यू को चूँकि फाइंड आउट करना है ना, तो आप 10 को 100 के पास शिफ्ट करें, नेगेटिव है ना, पॉजिटिव हो जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, पॉजिटिव 10 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 5x, और 100 और 10 कितना हो जाएगा 110 विच इज़ इक्वल टू 5x। अच्छा, x के साथ जो कोफिशिएंट है 5, ये लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 110 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू x, और x की वैल्यू के लिए आप देखिए 110 को 5 पे डिवाइड करें, बाय यूजिंग कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, 5 2s are 10, 1010 और 5 2s are 10, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। जब आपने 110 को 5 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, x विच इज़ इक्वल टू 22, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 6 पार्ट, log x + 1 with base 2 minus log x - 4 with base 2 विच इज़ इक्वल टू 2। लॉगरिथम की एक्सपेंडेड फॉर्म है और इसकी बेसिस 2 हैं, दोनों की सेम है। इस एक्सपेंडेड फॉर्म को हम सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लेके जाएंगे, लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करेंगे। कौन सा यूज़ होगा जी, क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ में ये होता है कि क्वोशंट पे जब अप्लाई होता है ना तो ये सब्ट्रैक्शन में जाता है, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो हम भी इस
एक्सपेंडेड लॉगरिथम को जब सिंगल लॉगरिथम में लेके जाएंगे तो हम एक LOG रखेंगे, बेस भी वही 2 रखेंगे और न्यूमिनेटर x+1 फर्स्ट वैल्यू न्यूमिनेटर में और ये जो सब्ट्रैक्शन होती है ये डिनोमिनेटर में जाती है x-4 विच इज़ इक्वल टू 2। अब ये जो वैल्यू है आप इसको एक स्मॉल ब्रैकेट में भी कवर कर सकते हैं, लॉग विद बेस 2 और x+1 डिवाइडेड बाय x-4 विच इज़ इक्वल टू 2। दैट इज़ कॉल्ड लॉगरिथम फॉर्म। ये लॉगरिथम फॉर्म है। इस लॉगरिथम फॉर्म से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट होना है। शिफ्ट इसलिए होना है क्योंकि हमें LOG को ख़त्म करना है, हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक, तो जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट होते हैं तो हमारा लॉग ख़त्म हो जाता है। वेरी सिंपल, बेस की पावर इक्वल वाला नंबर बनता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 पावर 2 विच इज़ इक्वल टू, और लॉग जिस वैल्यू पे अप्लाई होता है x+1 वो सिंपल वैल्यू रह जाती है x-4। अच्छा, आपने इसको 2 की पावर 2 को भी चेंज कर दिया, 2 की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 4 विच इज़ इक्वल टू x+1 डिवाइडेड बाय x-4। अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन आपको करनी है। 4 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इट्स मीन 1 होगा। सिंप्लीफिकेशन आप इस तरह से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये ऐसे, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कर रही हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे होती है कि क्रॉस में नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, मीन्स कि x-4 और 4 ने मल्टीप्लाई होना है और 1 ने इससे मल्टीप्लाई होना है। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है ना तो ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाती है और एक इक्वेशन की फॉर्म में टर्म्स आ जाती हैं। देखिए 4 ने और इसने मल्टीप्लाई होना है तो आप क्या करेंगे, 4 और पहले ब्रैकेट रख दें x-4 विच इज़ इक्वल टू 1 ने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होना है x+1। अब मल्टीप्लिकेशन हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ये स्मॉल ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होती है। अब देखिए 4 ने पहले x से मल्टीप्लाई होना है, फिर 4 ने 4 से होना है, 4x से मल्टीप्लाई होगा 4x, 4 से होगा 16 विच इज़ इक्वल टू 1 ने x से होना है 1x और 1 ने 1 से होना है 1। 4x, x की वैल्यू राइट और लेफ़्ट में है, कांस्टेंट भी राइट और लेफ़्ट में है। कांस्टेंट को एक साइड पे करें और ये वेरिएबल को एक साइड पे करें। 4x इधर ही रहेगा, x आपका राइट से लेफ़्ट में मूव होगा, साइन चेंज करेगा विच इज़ इक्वल टू जो वैल्यू पहले एग्जिस्ट करती है वो पहले लिखी जाएगी। 16 आपका लेफ़्ट से राइट को मूव करेगा जो कि नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, 4x माइनस 1x, इस x का कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं है तो 1 है। जब भी एक नंबर पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, सब्ट्रैक्शन होती है और साइन बड़ी वैल्यू का आता है विच इज़ इक्वल टू 17। और x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए 17 इस 3 को हम डिवाइड करेंगे। 3 जब आपका डिवाइड हो जाएगा तो अब देखिए बिल्कुल आपका कंप्लीट तो कटिंग नहीं होती कि 3 और 17 की कंप्लीट कटिंग हो जाए, तो आप इसको यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक होगा। और अगर आप इसको कुछ पॉइंट्स में लिखना चाहें या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में तो वो भी आप लिख सकते हैं। 3 5 are 15 और ये 2 पॉइंट्स में भी आप डेसिमल में भी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ तक भी आपकी वैल्यू ठीक है। और अगर आप इसको होल के फॉर्म में लिखना चाहें तब भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, आंसर आपका ये भी ठीक है 17/3। और अगर आप इसको डेसिमल में लिखेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर वो भी आंसर ठीक होगा। और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे ना, कंप्लीट तो ये नहीं हो सकता, तो ये आपका आंसर देगा 3 5 are 15 और रिमाइंडर में 2 बचा है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस सिंप्लाइज डैट x इज़ इक्वल टू, जो आंसर होता है वो लिखा जाता है, उसके बाद आपने फ्रैक्शन लगानी होती है, फिर रिमाइंडर लिखा जाता है और फिर डिवाइज़र 3 लिखा जाता है। तो आप इसको लिखेंगे 5 होल 2/3 मीन्स 5 होल 2/3। 3 डिवाइज़र है जो कि डिवाइड कर रहा है, जैसे यहाँ पे भी 3 डिवाइड कर रहा है। तो आपका ये आंसर भी बिल्कुल ठीक होगा, यहाँ तक भी आंसर ठीक होगा, डेसिमल में भी आंसर ठीक होगा।